Welcome to the session on whole numbers. Now discussing about the whole numbers, we need to first start with natural numbers. Whole numbers के बारे में डिस्कशन करें तो पहले हमें natural numbers को समझना ज़रूरी है. Natural numbers again numbers का क्लासिफिकेशन है. Natural numbers वो numbers होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं. Everybody is aware of counting. गिनती हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो काउंटिंग के लिए जो भी नंबर्स यूज किए जाएंगे, द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. वेरी सिंपल डेफिनेशन, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. नाउ रिमेंबर, ये काउंटिंग हम कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं. वी ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5. सो नेचुरल नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5. नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आएगा क्योंकि हमारी जो काउंटिंग होती है कभी हम जीरो ऐसे काउंटिंग नहीं करते. 0 1 2 3 4. काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1. सो नेचुरल नंबर्स विल बी starting from 1. The set of natural numbers is denoted by n. इनका जो सिंबल है वो कैपिटल n है. कैपिटल n का मतलब ये नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. 1 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है. अगर सबसे स्मॉलेस्ट होता है तो सबसे लार्जेस्ट भी कोई होता होगा. यस, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें पता है कि नंबर्स हमारे कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं. बेसिकली इन्फिनिटी को हमने आखिरी नंबर मान लिया है. लास्ट नंबर कौन सा ये हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया लास्ट नंबर इन्फिनिटी है. तो अगर आप पूछेंगे कि आखिरी नेचुरल नंबर कौन सा है, वी डोंट नो. देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. नो प्रॉब्लम. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट. यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन बन सकता है. नेचुरल नंबर्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. आंसर इज दे आर इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होंगे. दे आर काउंटलेस. आप उनकी काउंटिंग कर ही नहीं सकते बिकॉज वो जाते हैं कहां तक, लास्ट नंबर इन्फिनिटी तक. यहां पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है. एनी नेचुरल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू इट्स प्रीवियस नेचुरल नंबर. टिल 2021 2022 पीपल यूज टू इग्नोर. ऐसे सेंटेंसेस को लोग इग्नोर कर देते थे कि ये क्या सेंटेंस है, इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा. लेकिन अब एग्जामिनर्स ने ऐसे ऐसे सेंटेंसेस पर भी ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया. तो किसी भी सेंटेंस को जो कि इस वीडियो में और स्लाइड्स में प्रेजेंट है आप इग्नोर नहीं कर सकते. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इवन अबाउट अ सिंगल स्टेटमेंट. ये सारे टेक्स्ट बुक से लिए हुए हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं. तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, एनी नेचुरल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू इट्स प्रीवियस नेचुरल नंबर. मतलब हमें कोई भी नेचुरल नंबर मिल सकता है. कैसे, 1 ऐड करके. किस में 1 ऐड करके, उसके प्रीवियस नेचुरल नंबर में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक नेचुरल नंबर चाहिए तो हम 2 में +1 ऐड कर दीजिए. 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. दिस 3 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. 3 भी काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है. 2 भी नेचुरल नंबर है, ये भी काउंटिंग नंबर है. इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि किसी भी नेचुरल नंबर में अगर +1 कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा. अब इस सेंटेंस को ट्विस्ट भी किया जा सकता है. सेंटेंस को ट्विस्ट ऐसे किया जा सकता है कि इन्होंने बोला है कि किसी भी नेचुरल नंबर में +1 करके हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा. तो क्या हमें किसी भी नेचुरल नंबर में -1 करके भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा? अगर +1 करके हमें एक नेचुरल नंबर में +1 करके एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, काउंटिंग नंबर मिल रहा है, तो क्या ऐसा माइनस में भी होगा? हर केस में नहीं होगा, ऑलवेज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 में से माइनस की बात है, 1 माइनस कर दो तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया. 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है. 0 इज अ होल नंबर. विल डिस्कस दैट. तो एडिशन में तो ये रूल चल रहा है कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर में 1 प्लस कर दे तो हमें नेचुरल नंबर मिल जाता है. पर किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमें नेचुरल नंबर हमेशा मिलना ज़रूरी नहीं है. जैसे 2 - 1 आपने किया तो 2 - 1 1 होता है. 2 इज़ अ नेचुरल नंबर. -1 किया, 1 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर.
इट इज पॉसिबल विथ 2, पर क्या 1 के साथ ऐसा पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि 1 में अगर आप -1 करोगे तो हमें मिलेगा 0, जो कि नेचुरल नंबर नहीं, एक होल नंबर होता है। बच्चों ये इस तरह के कॉन्सेप्ट समझना आपको ज्यादा जरूरी है। आई विल रिपीट वंस अगेन। सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, एनी नेचुरल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब हमें कोई भी नेचुरल नंबर मिल सकता है। कैसे? बाय एडिंग 1 टू इट्स प्रीवियस नेचुरल नंबर, उसके पहले के नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर दो, आपको नेचुरल नंबर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन में ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर 1 में से -1 कर दिया तो 0 आएगा, वो होल नंबर होता है। अच्छा, 2 में से -1 कर दिया तो 1 आता है, वो नेचुरल नंबर होता है। तो हमें प्लस करने पर तो हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा, पर माइनस करने पर हमेशा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। वो होल नंबर भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है। ट्रू फॉल्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स में। Now the second classification of numbers are whole numbers. Now as natural numbers are counting numbers, whole numbers are numbers having complete value. And in whole numbers हम सारे काउंटिंग नंबर्स के साथ 0 भी ऐड कर देते हैं। तो होल नंबर्स में 0 प्लस all counting numbers. तो होल नंबर्स में हमें सारे काउंटिंग नंबर्स ले लेने, मींस 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी, और इसमें हमें एक और नंबर ऐड कर लेना है 0। जब हम 0 और सारे काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स को एक साथ इंक्लूड कर लेंगे तो ये सारे मिलकर हो जाएंगे होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 दे ऑल आर होल नंबर्स। द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय W, इनका सिंबल होता है W, एंड 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट 1 आ रहा था, और होल नंबर में स्मॉलेस्ट 0 हो जाएगा। तो होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स में जब हम एक 0 भी मिला देंगे तो दोनों मिलाकर हो जाएंगे होल नंबर्स। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में ये डिफरेंस है कि एक 0 हमने और मिला दिया है होल नंबर्स में। नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं तो उनको उसमें 0 हम नहीं लेते हैं, लेकिन होल नंबर में 0 के साथ हम सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स को ले लेंगे, तो इन सब के सब मिलकर एक साथ हो जाएंगे होल नंबर्स। सबसे छोटा होल नंबर पूछा जाए 0 हो जाएगा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर पूछा जाए 1 हो जाएगा। वैसे इस पर काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पास्ट में, तो अब शायद इस पर क्वेश्चन पूछना चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना जरूरी है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा? नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर होते हैं तो काउंटिंग तो 1 से शुरू होती है, तो स्मॉलेस्ट 1 हो जाएगा। दोनों ही केसेस में होल नंबर हो या नेचुरल नंबर, अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा, नेचुरल नंबर में भी पूछा कि विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर या विच इज द लार्जेस्ट होल नंबर, आंसर विल बी इंफिनिटी, क्योंकि वो तो चलते ही चले जाते हैं इंफिनिटी तक। इंफिनिटी हमारा लास्ट नंबर है, हमने मान लिया। तो इसका मतलब लार्जेस्ट होल नंबर या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते। आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड आप बोल सकते हैं, या इंफिनिटी बोल सकते हैं, या नॉट अवेलेबल बोल सकते हैं, या नॉट पॉसिबल बोल सकते हैं, या इनफाइनाइट बोल सकते हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे, विल गो टू द क्वेश्चंस, हम देखेंगे कि ऑप्शन कैसे दिए जा सकते हैं। Additionally, about whole numbers, like there is no largest natural number, there is no largest whole number also, because whole numbers are unlimited, they are also infinite. The number of elements in the set of whole numbers is infinite. हमने ये माना है कि whole numbers भी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। 1 2 3 4 सॉरी 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and they will go till infinity तक। अब इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, इंफिनिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने लास्ट नंबर मान लिया। हमने अज्यूम कर लिया कि आखिरी नंबर क्या होगा,
इन्फिनिटी होगा, क्योंकि नंबर तो कहीं पर एंड होते नहीं है, तो कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट तो हमने लेना था। तो हमने मान लिया कि इन्फिनिटी जो है वो हमारा लास्ट नंबर है, पर एक्चुअली रिमेंबर इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, कॉन्सेप्ट है दैट दिस इज द लास्ट नंबर। Coming to the fifth and most important point, every natural number is a whole number. Very important point. True false में इस तरह के क्वेश्चन आपको ट्रिकी दिए जा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि क्या every natural number whole number है? Yes है, because understand, natural numbers होते हैं counting numbers। जिसमें 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी तक नंबर्स आते हैं, और होल नंबर्स होते हैं जीरो के साथ साथ काउंटिंग नंबर्स। इसका मतलब होल नंबर्स में सारे काउंटिंग नंबर्स आ जाएंगे, होल नंबर्स के अंदर सारे काउंटिंग नंबर्स आ सकते हैं, ऑल काउंटिंग। और काउंटिंग नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होल नंबर्स की कैटेगरी में जीरो तो है ही, प्लस सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो यहां से हमारा एक कंक्लूजन बना, क्या बना? दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स ऑल्सो, कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी है और वो होल नंबर भी है, बिकॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ होल नंबर इज जीरो के साथ साथ सारे काउंटिंग नंबर्स, मीन्स सारे नेचुरल नंबर्स। So you have to understand this point that all the natural numbers will fall under the category of whole numbers. Sentence number जो हमें 5 दिया हुआ है, that every natural number is a whole number. पर क्या इसका रिवर्स भी ट्रू होगा? Is every whole number a natural number? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाई नॉट करेक्ट? क्योंकि जीरो बच्चों एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। होल नंबर्स 0 1 and 2, नेचुरल नंबर 1 and 2। तो यहां पर आप देखिए कि 1 और 2 कौन से नंबर्स हैं? होल नंबर्स हैं। 1 and 2 क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो सारे नेचुरल नंबर, जैसे 1 और 2 नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर भी हैं, इसी तरह सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। लेकिन ऑल द होल नंबर्स विल नॉट बी नेचुरल। जैसे 0 होल नंबर तो है पर वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, पर आपको ध्यान देना है कि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं और वो होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। सो ऑल द नेचुरल नंबर विल बी होल नंबर। बट will the reverse be also true? No, reverse will not be true. All the whole numbers will not be natural numbers because 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हम ये नहीं बोल सकते दैट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, 0 सिर्फ होल नंबर होता है। पर क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर? यस, ऑल द नेचुरल नंबर्स विल ऑल्सो बी होल नंबर्स बिकॉज होल नंबर्स की कैटेगरी में काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स लिए जाते हैं। सो सेंटेंस 4 एंड sentence 5 and sentence 6 remains very important. 0 is a whole number but it is not a natural number. Now coming to the concept of successor and predecessor. Basic topics, let us understand the meaning. Successor का मतलब होता है the number which comes after a number. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर हम किसी भी नंबर में, नेचुरल नंबर या होल नंबर में +1 कर दें तो हमें जो वैल्यू आएगी, जो नंबर आएगा, उसे हम बोलेंगे सक्सेसर ऑफ द नंबर। Definition says one more than the given number is called as successor of the given number. बच्चों, अब तक कॉन्सेप्ट समझने की ही बात चल रही थी। Till now, the only focus was still to understand the concept, apply the concept. But in the recent years,
they will also start putting more attention to the definition part also. Why they are focusing more on the definition part also? Because from this definition part they are making true false type of questions. Again to check it कि क्या बच्चे उसके बेसिक रूल्स पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं. इसीलिए आपको सेंटेंस की जो ये मीनिंग है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है. तो वन मोर देन द गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर. वन मोर मतलब वन प्लस करना होता है. तो किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना है, उसमें प्लस वन कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल 100 है, प्लस वन कर दीजिए. 100 प्लस 1 हो गया 101. ये हो गया उसका सक्सेसर. सो 101 इज सक्सेसर ऑफ 100. किसका सक्सेसर है ये? 100 का सक्सेसर है. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी होल नंबर हैज इट्स सक्सेसर. ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है. डज एवरी होल नंबर हैज सक्सेसर? ट्रू. समझते हैं. सबसे छोटा होल नंबर ले लो 0. यहां पर दिया एग्जांपल. सक्सेसर ऑफ 0, 0 प्लस 1 1. तो 0 का सक्सेसर क्या हो गया? 1 हो गया. इसी तरह 1 का सक्सेसर क्या हो गया? 1 प्लस 1 2 हो गया. सो 2 इज द सक्सेसर ऑफ 1. Example they have given successor of 24 is 24 plus 1 25. This is the successor. अब यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं रखना चाहूंगा जो आपको एग्जाम के हिसाब से समझना है, जैसे ट्विस्टेड स्टेटमेंट है. व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 99? 99 का सक्सेसर होगा 99 प्लस 1 विच इज 100. यहां तक क्वेश्चन आसान है. अब देखो इसमें कैसे ट्विस्टिंग लाएंगे. व्हाट इज 99? 99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर. एंड उसका सक्सेसर 100 है. 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स में. द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. इज दिस सेंटेंस ट्रू? इट इज ट्रू. ये आपको वर्कआउट करना आना पड़ेगा. ये मैंने आपको यहां पर दिखा दिया. बट 2 डिजिट की जगह वो 3 डिजिट भी दे सकते हैं, 4 डिजिट भी दे सकते हैं, 5 डिजिट भी दे सकते हैं. सो दिस सेंटेंस विल होल्ड ट्रू इन ऑल द केसेस. अगर उन्होंने लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दे दिया तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999 होता है. उसका सक्सेसर क्या होता है? 1000 होता है. वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है. तो ये आपको रिलेशन देखना होगा कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा. पर से एग्जांपल, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर 999 लार्जेस्ट 3 डिजिट है और उसका सक्सेसर हो जाएगा 1000 एंड 1000 इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो सकता है. और इसी को वो चेंज भी कर सकते हैं. लार्जेस्ट 4 डिजिट का सक्सेसर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट हो जाएगा. लार्जेस्ट 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट 6 डिजिट हो जाएगा. अभी तक ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए बट वेरी लाइकली पूछे जा सकते हैं. कई सारे रेफरेंस बुक्स में दिए. हमारे टेक्स्ट बुक में तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है बट क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं एग्जाम के हिसाब से. Proceeding with the next concept, after successor comes the predecessor. Understand in a simple word what is a predecessor. Predecessor का मतलब पहले आने वाला नंबर. किसी भी नंबर के पहले आने वाला नंबर. Defined as one less than a given number is called as predecessor of the given number. For example, 100. 100 के पहले क्या आ जाएगा? 99 माइनस 1 कर दीजिए. We'll get 99. So 99 is the predecessor of 100. और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट बन गया. 100 क्या है?
स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और 99 क्या है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. So a question can be asked as the predecessor of smallest 3 digit number is greatest 2 digit number. Is it true? Yes, it is true. और डिजिट चेंज भी हो सकते हैं, 4 डिजिट भी हो सकता है. तो अगर उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का प्रीडेसेसर क्या होगा, तो वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट हो जाएगा. इन दोनों का डिफरेंस देखो, 3 डिजिट का 2 डिजिट. इंपॉर्टेंट क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो उसका प्रीडेसेसर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा. इसको प्लीज आप थोड़ा सा रेफर करेंगे. ऐसे क्वेश्चंस बहुत मैंने देखे हैं जो रिसेंटली अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान देंगे. आगे इन्होंने बताया द होल नंबर 0 डज नॉट हैव एनी प्रीडेसेसर. समझते हैं, 0 होल नंबर है. अगर इसका प्रीडेसेसर निकालना है तो -1 करना होगा, और 0 - 1 बच्चों अभी हम पढ़ेंगे होता है -1. -1 इज अ नेगेटिव इंटीजर. ये होल नंबर नहीं है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर. क्या मतलब हुआ नेगेटिव इंटीजर का? नेगेटिव इंटीजर का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि नेचुरल नंबर्स की साइन अगर उल्टा कर दो, मतलब माइनस में कर दो, तो उन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर. 1 क्या है? नेचुरल नंबर, पर यहां पर साइन क्या है? माइनस. तो नेचुरल नंबर को अगर माइनस साइन दे दें तो वो क्या बन जाते हैं? नेगेटिव इंटीजर बन जाते हैं. तो ऐसे हम ये देख रहे हैं कि 0 एक ऐसा होल नंबर है जिसका प्रीडेसेसर, मतलब अगर -1 किया तो वैल्यू आती है -1, जो कि होल नंबर नहीं आता, नेचुरल नंबर भी नहीं आता. वो क्या आ रहा है? एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा है. इसका मतलब कि 0 का कोई प्रीडेसेसर नहीं होता है. 0 का सक्सेसर तो होता है, 0 + 1 सक्सेसर उसका होगा. 0 + 1 विल बी 1, पर उसका प्रीडेसेसर नहीं होगा. 0 - 1 -1 आता है, और -1 क्या है? होल नंबर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, ये तो एक नेगेटिव इंटीजर है. नो प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विच होल नंबर डज नॉट हैव एनी प्रीडेसेसर? आंसर इज 0 इज द होल नंबर जिसका कोई प्रीडेसेसर नहीं है. उसका सक्सेसर तो है 1, पर उसका प्रीडेसेसर नहीं होता है. अभी तक क्वेश्चन इस पर भी नहीं पूछा गया है, वेरी लाइकली इस साल डाल सकते हैं. नेक्स्ट, प्रीडेसेसर ऑफ 30 - 1 कर दीजिए, 29 आ गया. प्रीडेसेसर ऑफ 1000 - 1 कर दीजिए, 999 आ गया. यहां पर फिर से वही बात हो गई जो मैं आपको बता रहा था. 1000 क्या होता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है. 999 क्या होता है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है. तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का प्रीडेसेसर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा. इस कॉन्सेप्ट को 2-3 बार और रिवाइज करेंगे. एवरी होल नंबर हैज अ प्रीडेसेसर एक्सेप्ट 0. आप कोई भी होल नंबर ले लीजिए, उसका प्रीडेसेसर होगा 100, प्रीडेसेसर -1 करके 99. एनी होल नंबर विल हैव अ प्रीडेसेसर एक्सेप्ट 0. 0 एक ऐसा होल नंबर होगा जिसका प्रीडेसेसर नहीं होगा. दैट वी हैव डिस्कस्ड. 0 हैज नो प्रीडेसेसर. एंड व्हाई इट हैज नो प्रीडेसेसर? ये भी क्वेश्चन आ सकता है. व्हाई 0 हैज नो प्रीडेसेसर? बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. तो यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टेटमेंट दे दिया A, 0 हैज नो प्रीडेसेसर, और स्टेटमेंट दे दिया B, सिंस 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. तो आपसे क्या पूछेंगे सेंटेंस A इज ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू. इज सेंटेंस B द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस A? यस. इस तरह का एक क्वेश्चन उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है लास्ट ईयर. इस तरह के क्वेश्चन अब तक एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते थे, पर अब आपके सामने भी ऐसे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं. 2 स्टेटमेंट दे देंगे, पहला एक सेंटेंस होगा. इस बार जो क्वेश्चन आया था वो प्राइम नंबर्स के बारे में था, पर आगे इस तरह के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं. आरएमएस में तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता. ये एक सेंटेंस दे दिया, ये करेक्ट सेंटेंस है. सेकंड सेंटेंस बी दे दिया, उसी का एक्सप्लेनेशन कि 0 का कोई प्रेडिसेसर क्यों नहीं होता. व्हाई 0 हैज नो प्रेडिसेसर? बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. नाउ दे विल आस्क सेंटेंस ए इज ट्रू. ट्रू.
इज सेंटेंस बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस ए? यस। इस तरह का ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा. दैट वी विल डू इन द प्रैक्टिस सेशंस. After understanding the whole numbers and few basic concepts, let us move ahead to the key part. In this part, you have to do a lot of backbreaking in terms of understanding. Properties of whole numbers. Now, these are the whole numbers which are operated under addition, subtraction, multiplication, division. Whole numbers की ये जो प्रॉपर्टी होती है, जो हम उनके ऑपरेशंस में यूज करते हैं, प्लस करने में, माइनस करने में, इनकी प्रॉपर्टी को हमें समझना जरूरी है. प्रॉपर्टी के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जिससे कई क्वेश्चन हमारे आसान हो जाते हैं. अगर आपने इन प्रॉपर्टी को अच्छे से समझा तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा. लेट अस नाउ स्टार्ट एंड गो वन बाय वन. वी विल लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स अक्रॉस 4 एरियाज. हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टी को 4 एरियाज में देखेंगे. पहला हम एडिशन में देखेंगे, दूसरा सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन. कि होल नंबर्स की एडिशन करते समय क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सब्ट्रैक्शन करते समय व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, एंड ड्यूरिंग डिवीजन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन टू द वीडियो एंड keep on understanding the concepts behind them. And when we will solve the questions, you will see their applications too. Let us start with the properties of addition. First property is the closure property. What is the meaning of closure property? Very simple. Closure property of whole numbers for addition says whole number plus whole number will be a whole number. बस इतना ही है क्लोजर प्रॉपर्टी. मतलब अगर हम एक होल नंबर फॉर एग्जाम्पल 2 में दूसरा होल नंबर फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस करेंगे, होल नंबर प्लस होल नंबर करेंगे, सो 2 + 3 5 होता है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी होल नंबर ही होगा. दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. सो सिंपल इट इज. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होल नंबर प्लस होल नंबर विल गिव अस द होल नंबर. एग्जाम्पल ले लिया 2 होल नंबर है, प्लस दूसरा होल नंबर ले लिया 3, दोनों को प्लस किया मिला 5, वो भी क्या होता है, एक होल नंबर होता है. सिमिलरली अगर आप इसको चेक करें जीरो के फॉर्म में, जीरो थोड़ा सा हमारा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो होल नंबर है पर नेचुरल नहीं है. तो अगर आप जीरो ले लो जो कि होल नंबर है, प्लस दूसरा होल नंबर भी आप जीरो ले लो, तो 0 + 0 भी क्या होता है, जीरो ही होता है, जो कि हमारा होल नंबर ही आता है. सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स इन एडिशन इज फॉलोड बाय द होल नंबर्स. मतलब होल नंबर प्लस होल नंबर हमेशा क्या आएगा, होल नंबर आएगा. अब इसका एक सेंटेंस इन्होंने दिया हुआ है. सेंटेंस क्या दिया हुआ है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन. इसका मतलब दे फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या फॉलो करते हैं, होल नंबर्स एडिशन में क्या फॉलो करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. टेक्स्ट बुक में डिटेल चार्ट बना हुआ है, उसे ध्यान से देखना है. ईयर 2021 में सरप्राइजिंगली क्वेश्चन आ गया. क्या क्वेश्चन आ गया, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर. अब बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्लोज्ड अंडर का मतलब क्या हुआ. टेक्स्ट बुक खोली नहीं उन्होंने, वीडियो भी नहीं देखे. तो क्लोज करने का मतलब दे फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी. होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन. इस सेंटेंस का मतलब दैट दे फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोज्ड फॉर एडिशन या जहां पर भी ये लिखा होगा क्लोज्ड फॉर एडिशन या क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होगा कि जो होल नंबर में होल नंबर अगर प्लस कर रहे हैं तो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, होल नंबर आ रही है. मीन्स दे गेट क्लोज्ड. इसका ये मीनिंग है. या सिंपल टर्म्स में आप समझ सकते हैं, होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन मीन्स दे फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी. व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, सिंपल, होल नंबर प्लस होल नंबर इज होल नंबर. दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बस याद रखने की जरूरत है. आफ्टर द क्लोजर प्रॉपर्टी we come to the commutative property. Don't get intimidated by the word commutative. In simple meaning,
It is the ordering property. Now what is the meaning of ordering property? It's in simple words, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं व्हाइल एडिशन ऑफ होल नंबर्स, तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता है. लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल. हमने दोनों होल नंबर्स ले लिए 2 एंड 3. हमने इन दोनों को प्लस किया, 2 + 3, ये आता है 5. पर अगर आप 2 + 3 का ऑर्डर चेंज कर दो, जैसे अगर आप इसे बोलो 3 + 2, तो भी उसका आंसर डिफरेंट नहीं है. दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर्स को ऐड करते समय अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, आंसर हमारा दोनों केसेस में सेम आता है. यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी. जैसे इफ a and b आर टू होल नंबर्स, देन a + b is equal to b + a. When whole numbers are added, the order does not matter. True false में पूछा जा सकता है. When whole numbers are added, does the order really matter? No. आप 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, ऑर्डर आप नंबर्स का चेंज कर दीजिए, 2 को पहले 3 को बाद में या 3 को पहले 2 को बाद में, दोनों केसेस में आंसर तो फाइनल 5 ही आ रहा है. डज नॉट मैटर. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम है ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, कि ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर जो है वो सेम आएगा एडिशन करते समय होल नंबर्स के. यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, 11 + 13 लिखें या 13 + 11, दोनों का आंसर क्या आएगा? 24 ही आएगा. Last is important, that whole numbers are commutative for addition, means they follow the commutative property. Commutative, I'll write down short form COMM. Property, I'll write down. So the whole numbers are commutative for addition, means they follow the commutative property. Who has a doubt? Now after the ordering property, let us come to the associative property. Associative में एक वर्ड छुपा हुआ है, एसोसिएशन. एसोसिएट करना मतलब होता है ग्रुप करना. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अनदर नेम इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. इसका मतलब यह है कि ग्रुपिंग चेंज करने से फाइनल जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती. लेट अस सी इफ a b c आर 3 होल नंबर्स, देन ब्रैकेट a + b + c will be equal to a plus bracket b plus c. आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर इन्होंने 3 होल नंबर्स लिए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने ग्रुपिंग की है a और b की, और c को ब्रैकेट से बाहर रखा है. राइट हैंड साइड में इन्होंने ग्रुपिंग की है b + c की और a को ब्रैकेट से बाहर रखा है, और ये दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल आती है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज दैट द मैनर ऑफ एसोसिएटिंग नंबर, एसोसिएटिंग मतलब ग्रुप करना, ग्रुपिंग नंबर्स. तो अगर आप नंबर्स की ग्रुपिंग को चेंज करोगे, इट डज नॉट चेंज द रिजल्ट. तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो चेंज नहीं होगा, वो सेम आएगा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कुछ नंबर्स लिए, नंबर्स को लेकर हम समझते हैं. हम होल नंबर लेंगे 2, 3 एंड 4. हम इनको ऐड करेंगे और ऐड करते समय हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे. पहले हम 2 और 3 को एक साथ ग्रुप कर लेंगे. हमने उन्हें ब्रैकेट के अंदर ले लिया, हमने 2 और 3 की ग्रुपिंग कर ली. 4 को हमने ब्रैकेट से बाहर रखा. इसको प्लस करते हैं. ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना होगा एज पर द बॉडमास. 2 + 3 हो जाएगा 5. 5 + 4, दिस विल गिव अस 9. एंड नाउ इफ आई चेंज द ग्रुपिंग, मींस 2 + 3 + 4. अब अगर हम ग्रुपिंग चेंज करके 3 और 4 को ग्रुप कर लें, 2 को ब्रैकेट के बाहर रखें. नाउ हमने ग्रुपिंग की है 3 and 4 एंड वी हैव केप्ट द 2 आउटसाइड द ब्रैकेट. Then it will become 2 + 3 + 4 हो जाएगा 7 and 2 + 7, again our answer will be 9. तो आप देखिए कि पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने ग्रुपिंग की है 2 और 3 की, फर्स्ट और सेकंड नंबर की. राइट हैंड साइड में हमने ग्रुपिंग की है 3 और 4 की, सेकंड और थर्ड नंबर की. तो भी ग्रुपिंग चेंज करने से हमारा फाइनल आंसर चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब इवन इफ यू चेंज द ग्रुपिंग, इवन इफ यू चेंज द एसोसिएशन ऑफ नंबर्स, द फाइनल आंसर विल बी सेम. तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. ग्रुपिंग चेंज करने से आपका आंसर अफेक्ट नहीं होता, वो सेम रहता है.
फाइनली दे कंक्लूड दैट द होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, मतलब होल नंबर्स जो होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. कब फॉलो करते हैं? एडिशन में वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. आप नंबर्स को कैसे भी ग्रुप कर लो, अगर आप उनको प्लस कर रहे हो तो आपका आंसर जो होगा वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. एडिटिव आइडेंटिटी. Additive identity of whole numbers is 0. Remember that. Now what is the meaning of additive identity? Additive identity is a number which when added to any whole number then its value remains the same. Example से explain कर रहे हैं. Let a be any whole number, then if I add 0 plus a or if I add a plus 0, it will remain a. So 0 is the additive identity of whole number. लैंग्वेज में तो देख लिया, समझ में कुछ आया नहीं. ध्यान से देखिएगा. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ऐसा होल नंबर जो हम किसी भी दूसरे होल नंबर में अगर ऐड कर दें तो ऐड होने वाला होल नंबर सेम ही रहेगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. एक होल नंबर ले लेते हैं 5 और इसमें अगर हम 0 ऐड करें तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है ऐसा नंबर जो कि 0 है, जो अगर हम 5 में ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या रहे? सेम रहे. ऐसा होल नंबर एक ही है, 0. सो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यह होता है कि ऐसा कौन सा होल नंबर है जो अगर हम किसी होल नंबर में ऐड कर दें तो हमारी ओरिजिनल होल नंबर की वैल्यू सेम रहे. ऐसा नंबर 0 है. 0 को आप किसी भी होल नंबर में ऐड करोगे, यहां एग्जाम्पल 5 का लिया, आप दूसरा एग्जाम्पल 1 ले लीजिए. अगर आप 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 की वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी. तो होल नंबर ऐड होने के बाद भी हमारा ओरिजिनल होल नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सेम रहा. तो 0 हमारा क्या बना? एडिटिव आइडेंटिटी. मतलब ऐड करने के बाद भी होल नंबर को चेंज नहीं होना है, उसे सेम रहना है. तो ऐसा कौन सा होल नंबर है जो हम दूसरे होल नंबर में प्लस करें कि हमारा ओरिजिनल होल नंबर सेम ही आ जाए? तो ऐसा होल नंबर है 0. इसका मतलब 0 को किसी भी होल नंबर में आप प्लस करोगे तो जो ओरिजिनल होल नंबर है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा. यही एडिटिव आइडेंटिटी होती है. एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा होल नंबर जो दूसरे होल नंबर में प्लस करें तो भी हमारा जो ओरिजिनल होल नंबर है वो सेम ही रहे. और ऐसा एक ही होल नंबर है, वो 0 है. इसीलिए हमने 0 को एक खास टर्म दे दिया, एक नाम दे दिया, एडिटिव आइडेंटिटी का टर्म दे दिया. मीन्स अगर इसे किसी दूसरे होल नंबर में ऐड करेंगे तो दूसरा होल नंबर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा. अगर 0 को 1 में प्लस कर देंगे तो 1 क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब. होप दिस इज क्लियर. नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स, इट इज टाइम फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन. The first, closure property. Now we have discussed that closure property is whole number plus whole number is whole number during addition. But will that be true for subtraction? Let's look at an example and understand this. A whole number minus whole number equals to whole number. This is the closure property. Now let us check whether the whole numbers follow this. If I take the first whole number 5 minus, if I take the next whole number as a smaller whole number than 5 or say which is 2, then I get 3 which is a whole number. So the closure property is followed when the first whole number is greater than the second whole number which is the smaller. Then we are getting a whole number. But let us see, if I reverse the order, suppose I write 2 first which is a whole number, and then I subtract it with by 5 which is also a whole number. So 2 minus 5, remember 2 minus 5 is minus 3 which is not a whole number, it is a
negative integer. So we have to understand that closure property of subtraction of whole numbers is followed only when the first whole number is greater and the second whole number is smaller. Only then we will get a whole number while doing the subtraction. But if I change the order, if I take the first whole number smaller and the second whole number greater, then I will not get a whole number when we subtract them. Rather, we get 2 minus 5 is minus 3, which is not a whole number. It is a negative integer. So can I say that the subtraction property of whole numbers or the closure property of whole numbers in subtraction is applicable only when the first whole number is greater and second is smaller? But if the case is otherwise, first whole number is smaller, second is greater, then I will not get a whole number. So then the closure property is not followed. On the other hand, if my first whole number is greater, second is smaller, then the closure property is followed. So in general, what can we say? In general, we can say that whole numbers are not closed under subtraction, or whole numbers do not follow the closure property of subtraction. Another example here we can add is, suppose our first whole number is 5, second whole number is also 5, then 5 minus 5 will be 0, which is also a whole number. तो यहां पर हमें ये चीज समझ में आ रही है कि अगर हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेंगे और पहला होल नंबर हम 5 लेंगे, दूसरा हम 2 लेंगे, तो दोनों को माइनस करने पर 3 आता है जो कि होल नंबर है, या फिर पहला होल नंबर 5 लेंगे, दूसरा भी 5 लेंगे, तो दोनों को माइनस करने पर 0 आता है जो कि होल नंबर है, तब तक तो ये बात ठीक है. लेकिन अगर हमने इस को उल्टा कर दिया, अगर हमने पहला होल नंबर 2 ले लिया विच इज अ स्मॉलर नंबर और बाद में हमने 5 ले लिया जो कि एक बड़ा नंबर है, तो 2 माइनस 5 करके हमें होल नंबर नहीं मिल रहा है, वो -3 होता है, विच इज नॉट अ होल नंबर, एक नेगेटिव इंटीजर है. तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि ये जो होल नंबर्स हैं, दिस दे विल नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. सो रिव्यूइंग द statement, if a and b are two whole numbers such that a is greater than b or a is equal to b, then a minus b will be a whole number. But अगर हमने उल्टा कर दिया, if a is less than b, then a minus b will not be a whole number, rather it will be a negative integer आ जाएगा वो. So in general we can summarize it that whole numbers will not be following the closure property of subtraction, or they are not closed under subtraction. Commutative property, also the ordering property. Let us have a look whether the whole numbers during subtraction, do they follow the ordering property or commutative property. To understand this, let's take an example, two numbers 9 and 5. Now we know ordering property says that even if you change the order of the number, the value will not be changed or the value will remain the same. Let us see क्या ये subtraction में follow होता है. हम करेंगे 9 minus 5. 9 minus 5 is 4. सो ऑर्डर में पहले 9 बाद में 5 रखा है. अब इसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, पहले 5 और बाद में 9 रख लें, तो 5 minus 9, रिमेंबर 5 minus 9 इज नॉट 4, इट इज -4. तो ये जो वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही है. इसका मतलब अगर हमने नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन तो वैल्यू उनकी सेम नहीं रहेगी. इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी. अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो 9 minus 5 तो 4 आ रहा है, लेकिन ऑर्डर चेंज करते ही 5 minus 9 तो -4 आ रहा है. इट मीन्स द वैल्यू इज नॉट सेम. सो होल नंबर्स ड्यूरिंग द सब्ट्रैक्शन विल नॉट फॉलो द ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करेंगे. द सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव. इसका मतलब दे डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मीन्स इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन, द आंसर विल चेंज. एडिशन में चेंज नहीं हो रहा था, पर सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना ये चेंज हो रहा है. So they do not follow the commutative property during subtraction. Coming to the associative property of whole numbers during subtraction,
Now associative property we know is the grouping property. Let us check whether the whole numbers during subtraction do they follow the grouping property. For this, let's take two numbers 4, 3 and 2. So if I take the numbers 4, 3 and 2, let us subtract them, and after we have put the subtraction, let us group them. This is 4 minus 3 and minus 2. Now 4 minus 3 is 1, and now 1 minus 2 is minus 1. So when I am grouping the first two numbers, I am getting the value as minus 1. Now let's change the grouping. Let's group the second and third number. 4 minus 3 minus 2. Now let us group the second and third number. 3 minus 2. We have to solve the bracket first. It will be 1. And 4 minus 1, this is 3. So I see that when I am grouping the first and the second number, I am getting the value as minus 1. But when I am grouping the second and the third number, I am getting the value as plus 3. So they are not same. When they are not equal, I can say that the whole numbers during subtraction, they do not follow the associative property. If a, b, c and are whole numbers, then a minus b minus c is not equal to a minus bracket b minus c. This will be bracket a minus b minus c. It will not be equal to a minus bracket b minus c. So we can say that subtraction of whole numbers are not associative, or during the subtraction whole numbers do not follow the associative property. अगर आपने उनका एसोसिएशन या उनकी ग्रुपिंग को चेंज किया तो उनका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा. जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा 4 माइनस 3 माइनस 2 में 4 और 3 को ग्रुप कर लिया हमने तो आंसर माइनस 1 आ रहा है. लेकिन अगर 4 माइनस 3 माइनस 2 में 3 और 2 को ग्रुप कर लिया तो आंसर हमारा 3 आ रहा है. तो सेम वो नहीं है, मीन्स दे विल नॉट बी इक्वल. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड. प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. During the addition we have discussed that 0 is also the additive identity of whole numbers. And during the subtraction, then remember that if you subtract 0 from any whole number, our whole number remains the same. For example, 3 minus 0 will be 3. तो अगर हम किसी भी होल नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा होल नंबर क्या होगा, सेम होगा. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि किसी भी होल नंबर में 0 प्लस करेंगे तो होल नंबर सेम रहेगा. सब्ट्रैक्शन में भी वही है, पर इसका कोई नाम नहीं है. इसको सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहते हैं कि किसी भी होल नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो होल नंबर वापस हमें मिलेगा, वो सेम रहेगा. आफ्टर द सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, let's understand the property of multiplication and few very important one. The first one is the closure property. While multiplication, remember, closure property means whole number during multiplication multiplied by a whole number is a whole number. This is the closure property of whole numbers during multiplication. Let's take an example. 2 multiplied by 3. 2 is a whole number, 3 is a whole number. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज ऑल्सो अ होल नंबर. सो हम देख रहे हैं कि अगर हम एक होल नंबर में दूसरा होल नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो आएगा वो भी होल नंबर ही आता है. और यही है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन. मतलब होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर होल नंबर आना चाहिए, और ऐसा हम देख रहे हैं कि ये करेक्ट है. They are saying that if a and b are whole numbers, then their product a into b, which is c, will always be a whole number. अगर दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक होल नंबर होगा. सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो हम ये बोल सकते हैं दैट होल नंबर्स ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन दे फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी. तो अभी तक हमने देखा एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है.
इनका एक रिलेटिव चार्ट, इनका एक रिलेटिव कंपैरिजन बहुत जरूरी है जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस एज वी विल प्रोसीड, कि कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, कौन से ऑपरेशन में फॉलो होती है. नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड commutative property, which is a ordering property. Does whole numbers follow ordering property during multiplication? Let's have a look. एग्जाम्पल से समझते हैं. हम दो होल नंबर्स ले लेते हैं. होल नंबर 3, अनदर होल नंबर 2. 3 into 2 is 6. और इनका ऑर्डर चेंज करते हैं. अब पहले ले लेते हैं हम 2, बाद में ले लेते हैं हम 3. 2 is a whole number, 3 is a whole number. 2 into 3 is also 6. तो हम देख रहे हैं कि ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है. अगर आप नंबर का ऑर्डर चेंज करो, 3 into 2 लिखो या 2 into 3 लिखो, बात बराबर है. इनकी वैल्यू जो आ रही है वो सेम आ रही है. इसका मतलब दे फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दे फॉलो द ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन. When two whole numbers a and b are multiplied in any order, then their product remains the same. आप ऑर्डर कुछ भी रखो, 3 into 2 बोलो या 2 into 3, हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. द होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो इसका मतलब होल नंबर्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. लेट अस सी वेदर the whole numbers during multiplication, do they follow the grouping property or not? For this, let's take an example. 4, 3 and 2. Since it is multiplication, let's multiply. First, let's group 4 and 3. Inside the bracket, it will be solved first. 4 into 3 is 12 and 12 multiplied by 2. My answer is 24. Now let's change the grouping. 4 into 3 into 2. Now let's group 3 and 2, the second and third number. It will become 4 multiplied by 3 into 2 is 6. 4 into 6, again it will give me the answer 24. It means even if I change the grouping, in the example here, पहले हमने 4 और 3 को ग्रुप किया. First we have grouped 4 and 3. I am getting the answer 12 into 2 24. On the right hand side I have grouped 3 and 2, which is 3 into 2 6 and 4 multiplied by 6. This is also 24. It means that if I change the grouping, अगर हम grouping change करें, फर्स्ट और सेकंड नंबर की ग्रुपिंग करें, थर्ड को बाहर छोड़ दें, या हम सेकंड और थर्ड नंबर की ग्रुपिंग करें और फर्स्ट को बाहर रखें, तो हमारा इसमें जो आंसर होता है वो सेम आता है. इसकी वैल्यू जो होती है वो सेम आती है. इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय होल नंबर्स ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन. वर्ड्स में उन्होंने दिया a इंटू बी ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय सी विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट b इंटू सी, जो कि हमने यहाँ पर एक नंबर्स के थ्रू में समझा है. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय होल नंबर्स ड्यूरिंग द multiplication process. Multiplicative identity, similar to additive identity, slightly different. Multiplicative identity, when any whole number a is multiplied by 1, the product is the same number a. 1 multiplied by a or a multiplied by 1 will give us a. So 1 is called the multiplicative identity in whole numbers. होल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है. मीनिंग समझेंगे. मीनिंग ये है कि अगर हमने एक होल नंबर लिया, फॉर एग्जांपल 5, तो इसमें ऐसा कौन सा होल नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें, 5 में ऐसा कौन सा होल नंबर हम मल्टीप्लाई करें, या 5 को ऐसे किस होल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहे, 5 5 ही रहे, और ऐसे नंबर को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ऐसा नंबर एक ही है, वो है 1. तो 1 को हमने बोला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसकी आइडेंटिटी सेम रहेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. और हमने 1 को होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला क्योंकि अगर आप किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो वो होल नंबर सेम रहेगा. आप 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आएगा, होल नंबर हमारा सेम रहेगा.
इसीलिए 1 को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। और इन जनरल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ऐसा नंबर जो किसी होल नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू जो है वो चेंज ना हो, वो सेम ही रहे। जैसे 5 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा, 0 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। सो 0 इज द फाइनल आंसर विच विल रिमेन द सेम। एंड वो किस नंबर से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 1 से आ रहा है, तो 1 को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। Next in the series is multiplication by 0. Now we know that there is a specific property of multiplication by 0. If you multiply any whole number by 0, we get the product as 0. आप किसी भी whole number को 0 में multiply करेंगे, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। 5 multiplied by 0 will be 0. 0 multiplied by 0 will also be 0. Multiplication by 0, answer will always be 0. Now the most important, the distributivity of multiplication over addition or subtraction. This is called distributive property. If a, b and c are any three whole numbers, then a multiplied by bracket b plus c is actually a into b plus a into c, or a multiplied by bracket b minus c will be a into b minus a into c. This is the distributive property of multiplication of whole numbers over addition. First one is addition, second one is subtraction. Very important or very helpful in solving the questions. This is the concept on which question has been asked over and over years, again and again, repeatedly they are asked questions. Let us delve deeper and let us look at some examples to understand this better. Now here they are asking to multiply as 394 by 101. So for this what I will do is I will break down 101 into 100 plus 1. We will break down 101 into 100 plus 1 because 100 plus 1 will give us 101. So now instead of 101 I will write 394 multiplied by 100 plus 1. अच्छा 394 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 1 का मतलब ये है कि 100 और 1 ये 100 प्लस 1 ये ब्रैकेट में है, तो हमें 394 को 100 से भी मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमें 394 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है और बीच में उन दोनों के प्लस साइन है तो उन दोनों को हमें प्लस करना है। इसका पहले तो हम एक्सपेंशन देख लेते हैं। इट विल बी 394 multiplied by 100 and 394 multiplied by 1. इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। 394 multiplied by 100 is 39,400 plus 394 into 1 will be 394. Let's add them. On adding them I get 4, 9, 7, 9 and 3. This is my answer. तो हमें 394 into 101 मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग प्रोसेस से। आप 101 को ब्रेक कर दीजिए इंटू 100 प्लस 1, फिर एक बार 394 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार 394 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को प्लस कर लीजिए। फाइनल आंसर इजीली हमें मिल गया है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का मतलब पहले मल्टीप्लाई हो रहा है बाद में प्लस हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सो यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एप्लीकेशन हियर, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके इजीली हमने अपना आंसर निकाला which is 39,794. ऑन द अदर हैंड अगर आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लॉन्ग प्रोसेस से जाना होगा। 394 मल्टीप्लाइड बाय 101. इफ यू गो बाय लॉन्ग प्रोसेस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, प्लेस अ 0, 0 4 जा 0, 0 9 जा 0, 0 3 जा 0, प्लेस 2 zeros, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9 and 1 3 जा 3. So this is the long process where again you are getting the same answer. This is 4, this is 9, this is 7, this is 9
एंड दिस इज 3. सो दोनों केसेस में हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा है, पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने से हमने 101 को 100 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया, जिससे मल्टीप्लिकेशन हमारा मेंटली हो सकता है. So this is the application of distributive property of multiplication over addition and both subtraction. Let us continue and see the subtraction one. Now another application of distributive property can be seen here, where they are asking to multiply 684 with 45 plus 684 multiplied by 55. This can be viewed as A multiplied by B plus A multiplied by C, which can actually be written as A दोनों में ही प्रेजेंट है, उसे कॉमन ले सकते हैं, A multiplied by ब्रैकेट B plus C, which will become, आपको क्या करना है कि 684 45 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 684 55 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 684 को आप कॉमन टर्म निकालकर बाहर ऐसे लिख लीजिए, 684 मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 55 को प्लस कर लीजिए, 45 plus 55. Now this will become 684 multiplied by 45 plus 55 is 100. Easily आंसर आ गया 68,400. अदरवाइज आपको क्या करना होता कि 684 को 45 से मल्टीप्लाई करना होता, देन 684 को 55 से मल्टीप्लाई करना होता और उसके बाद दोनों वैल्यूज को प्लस करना होता. But rather than doing the long process, you simply use the distributive property. जैसा 684 दोनों में ही कॉमन है, उसे हमने कॉमन निकाला, फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है, उसे हमने कॉमन निकाल लिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लिया, क्योंकि 684 45 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 55 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने 684 के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाया, उसके बाद 45 और 55 इन दोनों को हमने आपस में प्लस कर लिया, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमें 100 आ गया, हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो गया. दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. Now we have division. Now we have discussed. Up till now we have discussed the property of addition, subtraction, multiplication, and let us now discuss the property of division of whole numbers. Up till now we have seen the closure property, commutative property, which is also the ordering property, and associative property, which is also the grouping property. Now let us understand that how these properties work in terms of division. Now let us first discuss the closure property. The closure property, according to the division, should be when a whole number is divided by a whole number, we should get a whole number. Now this is true to some extent in some cases, but not always. Let us discuss. Suppose my numerator is 6 and my denominator is 3. When we divide 6 by 3, I get 2. So I see that if my numerator is a whole number 6, my denominator is a whole number 3, then I get the answer 2, which is also a whole number. So in this case, the closure property follows. Even if I take the numerator as 6, which is a whole number, the denominator also as 6, which is also a whole number, 6 divided by 6 is 1, which is also a whole number. So the closure property follows when the numerator is greater than denominator or when the numerator is equal to denominator. But let's do it the other way around. If I keep the numerator as 3 and denominator as 6, now both 3 and 6 are whole numbers, but when I divide 3 by 6, I get 1 by 2, which is not a whole number, it is a fraction or a rational number. So I see that the closure property does not follow in terms of division.
we can say that whole numbers are not closed under division, means they do not follow the closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर हम किसी होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होल नंबर आना चाहिए। एग्जाम्पल में हमने देखा कि न्यूमरेटर में अगर हम होल नंबर 6 ले लें, डिनोमिनेटर में अगर होल नंबर 3 ले लें, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 होता है 2, जो कि एक होल नंबर है। अगर हम न्यूमरेटर को भी 6 ले लें, डिनोमिनेटर को भी 6 ले लें, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 1, जो कि एक होल नंबर ही होता है। तो यहां पर तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। पर अगर हम रिवर्स कर लें, न्यूमरेटर को 3 और डिनोमिनेटर 6 ले लें, तो 3/6 होता है 1/2, विच इज नॉट अ होल नंबर बट इट इज अ फ्रैक्शन। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ केसेस में तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, पर कुछ केसेस में नहीं हो रही है। सो इन जनरल हम कहेंगे कि होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं एंड दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। Next property, if a is a whole number, then a divided by 0 is meaningless. If a is a non-zero whole number, then 0 divided by a is 0. For example, अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करें तो 0 मिलेगा। Let us understand this. अगर आप किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए दैट व्हाट इज अ होल नंबर डिवाइडेड बाय 0, फॉर एग्जांपल व्हाट इज 5 डिवाइडेड बाय 0, आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर आंसर 0 नहीं, नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट अवेलेबल आएगा, या फिर मीनिंगलेस आएगा। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका एक्चुअली जो वैल्यू ली जाती है मैथमेटिकल सेंस में, वो ली जाती है इन्फिनिटी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डिवीजन इज एक्चुअली अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और अगर आप 5 को 0 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड होगा ही नहीं, वो होता चला जाएगा। आपको कंटिन्यू 0 डिवाइडेड बाय 5, 0 डिवाइडेड बाय 5, 0 डिवाइडेड बाय 5 करते रहना पड़ेगा। और इसीलिए किसी भी होल नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 नहीं, नॉट डिफाइंड हमने रखा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप 0 से किसी होल नंबर को 0 को किसी होल नंबर से डिवाइड करें तो उसका आंसर 0 लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 0 डिवाइडेड बाय 5, ये 0 होगा। 0 डिवाइडेड बाय 9, ये भी 0 होगा। पर अगर हम इसका रिवर्स कर दें 9 डिवाइडेड बाय 0, तो ये 0 नहीं, ये होगा नॉट डिफाइंड, या फिर इसकी वैल्यू आएगी ही नहीं। दैट इज द डिवीजन बाय 0 एंड दैट इज द डिवीजन ऑफ 0। अगर आप 0 को किसी होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अगर आप किसी होल नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा।